आज मैं आपको दिखाऊंगा एक मुनफरद होटल जहां एम्प्लॉयज भी फैमिली के, शेफ भी फैमिली के और तो और अकाउंटेंट भी फैमिली के। ऐसा लग रहा है जैसे घर का समा बनाओ और जो कोई जहां आके खाना खाता है तो अपनी उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाता है। इतना बेहतरीन टेस्ट और चैलेंज करती है कि पाकिस्तान में इससे बेहतरीन बारबेक्यू कहीं भी नहीं मिलेगा। आखिर इनके खाने में क्या खास बात है? हम बहनें ही हैं जो अपनी फैमिली को लेकर चल रही हैं, हमारे फादर नहीं है। हमने बहुत कुछ सुना है कि लड़कियां हो के मर्दों के मुकाबले आके बैठ गई हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह जो बातें कर रहे थे वही आगे अप्रिशिएट कर रहे हैं। अच्छा, वो जो आपकी सिस्टर है वो बता रही थी कि अचानक से ख्याल आया कि यार हम होटल स्टार्ट कर लेते हैं। बहनों में बातें कुछ और तरह की होती हैं और आपको कारोबार की आगे ख्याल कैसे आया? एक्चुअली हम लोग जॉब कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। हम बहनें ही हैं जो अपनी फैमिली को लेकर चल रही हैं, हमारे फादर नहीं है। लाइक अराउंड 10-12 ईयर्स हो गए उनको, तो वो नहीं है। मेरी बड़ी सिस्टर्स हैं दो। पहले वो हमें फीड कर रही थी, उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, हमारे सारे खर्चे उन्होंने पूरे किए। अब उनकी शादी हो गई है और मेरे से छोटी भी हैं ऑब्वियसली, तो अब घर को भी तो रन अप करना है ना। जॉब आप कितनी कर सकते हैं? जॉब कर रही थी मैं, 7 ईयर से जॉब कर रही हूँ। जॉब करते हुए फेड अप हो जाता है इंसान के, यार कितनी करूँ मैं कितना बर्दाश्त करूँ सारों को। देन मुझे फिर रियलाइज़ हुआ डू समथिंग यूनिक, और फिर हमें आइडिया आया फूड की तरफ आने का। बिकॉज कोविड सीज़न जो गुजरा है हमारे पास, उसमें सब कुछ बंद था सिवाय फूड के। फूड चेन जो है वो काम कर रही थी और नॉर्मली काम कर रही थी, इसलिए फिर हमने फूड चेन में स्टेप इन किया। और दूसरा हमारा ये बारबेक्यू का खोलने का स्पेशल रीज़न जो है वो इसका टेस्ट है। हमारा टेस्ट बहुत यूनिक है क्योंकि हम सर्व कर रहे हैं बारबेक्यू के साथ सोते, जो कि आपने देखा भी होगा 4 वेजिटेबल्स का मिक्सचर है वो। तो वो हम हर बारबेक्यू आइटम के साथ सर्व कर रहे हैं, जो टेस्ट को बहुत ज़्यादा डिलीशियस बना रहे हैं। अच्छा मैम, हम देखते हैं जो खाने का कारोबार होता है ना, बड़े बड़े इन्वेस्टर भी वो भी घबराते जाते हैं, यार खुदा न खासा लॉस ना हो जाए। आपको ख्याल नहीं है लॉस का? बिल्कुल, हमें भी ख्याल आया था, बट अगर हम उसी ख्याल को लेकर बैठे रहते ना तो मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे होती मैं और आप आके मेरा इंटरव्यू कर रहे होते। अगर मैं उस लॉस को सोचती रहती, अगर कभी अल्लाह ना करे लॉस हुआ तो फिर उसको तब सोचेंगे, अभी क्यों परेशान हो। कभी ऐसा कोई दिन नहीं है जब से आपने कारोबार शुरू किया, कभी ऐसा दिन हुआ है कि बहुत ही कम वो कारोबार चला हो, बहुत कम क्लाइंट्स आए हों, कस्टमर्स आए हों? बिल्कुल होता है। नॉर्मली मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थोड़ा सा स्लो होता है। स्टार्टिंग के डेज में बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा स्लो था क्योंकि हमारा कंपटीटर जो है वो यहाँ पे लाइक 4 इयर्स से है एंड वी हेयर अराउंड 2 मंथ्स अगो। तो हमें बहुत ज़्यादा इशू हुआ था स्टार्टिंग में, बट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कस्टमर हमारे पास आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, उनका अच्छा फीडबैक है। तो अब नहीं कुछ भी बुरा लग रहा। एक वो शेर है कि वजूद जन से तस्वीर कायनात में रंग, आप तो उसकी मिसाल बन गई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कोई तनकीद नहीं करता? तनकीद हमने शुरू में फेस की है, लाइक 10-15 डेज हमने बहुत ज़्यादा तनकीद फेस किया है क्योंकि हमारे पास ये सदर में, लाहौर में, मतलब जो नॉर्मल रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, तो ये उनमें से एक है जो कि सदर मेन बाज़ार में ये है, ओपन है ऑपोजिट HBL बैंक। तो ये सदर में आई कि पहला ऐसा रेस्टोरेंट है बारबेक्यू का जहाँ पे हमने लड़कियाँ भी रखी हैं फैमिली की सर्विंग के लिए। तो हमें बहुत कुछ सुनना पड़ रहा था क्योंकि मैं खुद उसको कुक कर रही हूँ, सारा कुछ अकाउंट मेरी सिस्टर देख रही है, सर्विंग के लिए लड़कियाँ अवेलेबल है। तो हमने बहुत कुछ सुना है कि लड़कियां हो के मर्दों के मुकाबले आके बैठ गई हैं। इनका जो साथ है, कंपटीटर है, वो तो बड़ा तगड़ा है, महीने में बंद हो जाएगी, 10 दिन में बंद हो जाएंगी, बट अल्हम्दुलिल्लाह जो बातें कर रहे थे वही आगे अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो मैम फ़ख्र तो होता होगा? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। एक बात है कि जो कारोबार ज़्यादा फूड वाला उसमें बड़े दबके चलते हैं, अगर काम न करे ओए ऐसे ये वो, ऐसा बड़ा मसला बनता है। तो जो औरत होती है वो तो बड़ी नाजुक ज़ात होती है, तो वो कैसे दबके मारती होगी? देखिए, दबके मारने की ज़रूरत तब पेश आती है जब आपके साथ जो काम कर रहे हैं ना, आप उनको अच्छी तरह ट्रीट नहीं कर रहे, आप उनके लिए जो काम है ना उनको मुश्किल बना रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे इन्वायरमेंट ही बिल्कुल फैमिली की तरह रखा है। अगर किसी को कोई इशू आता है तो वो हेजिटेट नहीं होता, वो डायरेक्ट आके बात कर लेते कि मुझे ये इशू आ रहा है। अगर किसी को लाइक लेट्स सपोज इश्यूज होते हैं घरों में, किसी ने अगर घर जाना है ना, तो हम उसको ये नहीं कहते कि भाई आज नहीं जाना, आज हमारे पास रश है। हम उनको पूरा फैमिली वाला इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, हम उनको टोटली जो है वो फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से वो हमारे साथ खड़े हैं। कैसे पुकारती हैं? बहन अकाउंटेंट हैं और भाई भी साथ हैं, कज़न भी साथ हैं, अंकल भी साथ हैं, आवाज़ कैसे मारती हैं? आप ही कहती हैं बहन, कैसे पुकारती हैं? मैं सिस्टर, क्योंकि वो मेरे से छोटी है तो मैं उसका नाम ही लेती हूँ, अरीशा ही कहती हूँ उसको, अरीशा बात सुनो। और यहाँ पे मेरा भाई है, मतलब क्योंकि पूरी फैमिली जहाँ जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सारे हमारे जानने वाले हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं।
तो मसला नहीं होता मुझे। गलतियाँ भी हो जाती हैं? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो जाती हैं, अब फिर भी कम हो गई है, स्टार्टिंग में ज़्यादा थी। अपनों से गलतियाँ हो जाए ना तो वो ज़्यादा गुस्सा लगता है अगर उसको डांटा जाए। अगर किसी पास जॉब कर रहे हो फिर बंदा कहता है कोई नहीं यार मुलाजमत है, तो फिर वो उनका कैसा रवैया होता है? नहीं देखिए, क्योंकि हम सारे मिलके ये काम कर रहे हैं, वो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ हमारी पहले से ही डिसाइडेड है कि काम के दौरान जो गलती होगी उस पर मुंह नहीं बनाना। ये ना हो घर जाकर रिश्तेदारों को बता रहे हो उसने मुझे अच्छा ये कह दिया है, तो ये सीन हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि ऐसा कुछ भी नहीं करना। बीइंग एज अ फैमिली, बीइंग एज अ वर्कर्स, हम यहाँ पे सारे काम कर रहे हैं, तो हमने ऐसा ही इन्वायरमेंट रखना है, एक पॉजिटिव मैसेज जाए। आपकी अपनी एक लड़की की अपनी ज़िंदगी भी होती है, वो डिस्टर्ब नहीं हो रही? नहीं, मैं उसको मैनेज कर रही हूँ। तनख्वाहें, खर्चा वो कैसे करती हैं? वो आप बहन को खर्चा देना है, कज़न को खर्चा, तनख्वाह होती है, खर्चा होता है? नहीं, तनख्वाह है। अभी तो हमने सबकी तनख्वाह रखी है, खर्चा जो है वो इंशाल्लाह हम जल्दी वो सेपरेट कर देंगे, जो भी डेली के होंगे इनके। अभी तनख्वाह है। कितनी तनख्वाह है? सबकी डिफरेंट है। सबसे ज़्यादा किसकी? अकाउंटेंट बहन की? नहीं, उसकी नहीं है, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे एक वर्कर है, उनकी है। तो अभी आप एक इंसान का विजन होता है जब कोई इनिशिएटिव ले लेता है, इनिशिएटिव के बाद बहुत गोल्स होते हैं, बहुत विजन्स होते हैं, इसके बाद कौन सा विजन है? इसके बाद हमारा विजन है कि हम इस बारबेक्यू पॉइंट के साथ ही सारा फास्ट फूड पॉइंट लाएंगे, सब्जी लाएंगे, कढ़ाई लाएंगे, देसी और फास्ट फूड सारा मिक्सचर होगा इंशाल्लाह यहाँ पे विद इन अ मंथ इंशाल्लाह ताला। और मैं हमारी इस ब्रांच को इंशाल्लाह लाहौर तो क्या पूरे पाकिस्तान में नंबर 1 देखती हूँ, और इंशाल्लाह ये कमिंग सून होगा भी और आप लोग भी देखेंगे। फूडलैंड नाम है फिलवक्त, चाहती हैं कि नाम चेंज हो जाए, जो आपका एक फैमिली वाला सीन है, तो इसलिए आज से कोई नाम हो जाए? नहीं, फूडलैंड नेम एक्चुअली इसलिए हमने रखा है क्योंकि हम यहाँ पे, जैसे आप आइसलैंड गए हैं ना, तो उनके पास हर वैरायटी अवेलेबल है, बट स्टिल वो आइस तो नहीं ना बेच रहे हैं, तो फूडलैंड नाम हमने इसलिए रखा है क्योंकि हम यहाँ पे फूड की सारी वैरायटी लाएंगे। इटालियन हो जाए, फास्ट फूड हो जाए, देसी फूड हो जाए या बारबेक्यू हो, सब होगा यहाँ पे। इसलिए आपकी रेसिपी बहुत यूनिक है और जिसको लोग खाने के लिए दूर दूर से आते हैं। रेसिपी में क्या खास बात है? आपकी अपनी ज़ाती है या फिर किसी को कॉपी की है? हमारी जो रेसिपीज़ हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़ाती हैं, हमने किसी को कॉपी नहीं किया। आपने देखा भी होगा कि हमारी रेसिपीज़ में सबसे यूनिक चीज़ है सोते, जो कि मिक्सचर है 4 वेजिटेबल्स का, 4 मुख्तलिफ सब्जियां हैं, उनका वो मिक्सचर है जिसको हम बारबेक्यू के साथ सर्व करते हैं, जो उसके टेस्ट को यूनिक करता है। मेरा नहीं ख्याल कि लाहौर में या पाकिस्तान में किसी ने इस तरह का खाना पहले खाया होगा, तो हम चैलेंज है? करते हैं। बिल्कुल, मैं चैलेंज करती हूँ, लाहौर में मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे कोई होगा ऐसा। अच्छा मैम, जो चीज़ें परचेज करता है, चिकन वगैरह जो अदर चीज़ें होती हैं, वो कौन परचेज करता है? हम खुद ही करते हैं, चिकन वगैरह, इवन डेट हम मुर्गियाँ लेते हैं, उनको ज़िबा करने का काम भी हमारा खुद का ही है। हम बाहर से रेडीमेड कुछ नहीं लेते, इसके स्पाइस तक हमारे घर में बनते हैं।